एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री का, और अब समय है कि हम उसके 5वें अध्याय और उसके 11वें वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां पौलुस लिखते हैं, इसलिए प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं, परंतु परमेश्वर पर हमारा हाल प्रकट है, और मेरी आशा यह है कि तुम्हारे विवेक पर भी प्रकट हुआ होगा। हम फिर भी अपनी बढ़ाई तुम्हारे सामने नहीं करते, वरन हम अपने विषय में तुम्हें घमंड करने का अवसर देते हैं कि तुम उन्हें उत्तर दे सको जो मन पर नहीं वरन दिखावटी बातों पर घमंड करते हैं। यदि हम बेसुध हैं तो परमेश्वर के लिए, और चैतन्य हैं तो तुम्हारे लिए। यहां पर पौलुस लिख रहे हैं कुरिन्थ की कलीसिया को। जैसा हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग कुरिन्थ की कलीसिया में आ गए थे जो पौलुस के खिलाफ लोगों को भड़का रहे थे। तो ऐसे लोगों के विषय में पौलुस यहां पर लिख रहे हैं। पौलुस कह रहे हैं, हम प्रभु का भय मानकर तुम लोगों को समझाते हैं पूरी सच्चाई के साथ, बिना किसी मिलावट के। हम देखते हैं 4 अध्याय में 2 वचन में पौलुस ने कहा है, न चतुराई से चलते हैं और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। पौलुस कह रहे हैं, हम सच्चाई के साथ, पूरे भय और पूरे प्रेम के साथ हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार तुम्हारे बीच में करते हैं। इसके विषय में परमेश्वर हमें जानता है, परमेश्वर हमारे हाल के विषय में जानता है, लेकिन मेरी आशा यह है कि तुम्हारे विवेक में भी ये बातें प्रकट हुई होंगी। अब तो तुम भी समझ गए होंगे कि हम जो बातें करते हैं वो कोई दुनियावी या चतुराई भरी बातें नहीं करते हैं, बल्कि पवित्र आत्मा में होकर जो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाएं हैं, जो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं हैं, वही तुम तक लेकर के आते हैं। पौलुस कह रहे हैं, मेरी आशा यह है कि अब तक तो तुम्हारे विवेक में सारी चीजें आ गई होंगी। पौलुस कह रहे हैं, हम फिर भी अपनी बड़ाई तुम्हारे सामने नहीं करते हैं, हम अपनी वाहवाही नहीं चाहते हैं। पौलुस यहां पर कह रहे हैं, वरन अपने विषय में तुम्हें घमंड करने का अवसर दे रहे हैं। पौलुस यहां कह रहे हैं कि हम तुम्हें अपने विषय में यह अवसर दे रहे हैं कि तुम गर्व कर सको कि तुम अनंत जीवन को प्राप्त करने वाले हो। तुम इस बात पर आनंदित हो सको कि तुम सच्चे और सत्य वचन को जानने वाले हो। पौलुस कह रहे हैं, इस महिमा के द्वारा, इस गर्व के द्वारा तुम उन लोगों को उत्तर दे सको जो मन पर नहीं, यानी सच्चाई पर नहीं, वरन दुनियावी और दिखावटी बातों पर घमंड और उसकी महिमा करते हैं या उस पर गर्व करते हैं। तो पौलुस ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए यहां पर उन लोगों से कह रहे हैं कि जो लोग तुम्हें गलत शिक्षाएं दे करके हम लोगों के खिलाफ भड़का रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज भी हम कलीसियाओं में देखते हैं जो सच्चे प्रचारक होते हैं या प्रभु के सत्य वचनों को लेकर के आते हैं, तो बहुत सारे ऐसे प्रचारक उठ खड़े होते हैं जो दुनियावी बातों में लोगों को भरमाना लगते हैं, दुनियावी आशीषों में लोगों को भरमाने लगते हैं, दुनियावी सुख सुविधाओं में उन्हें भरमाने लगते हैं, और वो कहते हैं कि ये व्यक्ति गलत है। लेकिन यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि हमने तुम्हें आत्मिकता दी है, हमने तुम्हें सत्य का ज्ञान दिया है, और इसी घमंड और इसी गर्व के कारण तुम ऐसे लोगों को जवाब दे सकते हो जो तुम्हें दुनियावी रीति से भड़काना चाहते हैं या भरमाना चाहते हैं, और तुम उन्हें जवाब दे सकते हो। तो आज के समय में भी जब ऐसी परिस्थिति किसी मसीही विश्वासी पे आती है, तो वो ये इस बात को अंदाजा लगा करके समझ सकता है कि कौन सा व्यक्ति आत्मिक रूप से बात कर रहा है और कौन सा व्यक्ति चतुराई और दुनियावी रीति से बात कर रहा है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने, और ना ही उनके चेलों ने, और ना ही किसी प्रेरित ने दुनियावी रीति से वहां पर प्रचार किया है, बल्कि केवल पापों की क्षमा, अनंत जीवन, स्वर्गीय जीवन, इसी के विषय में वहां पर प्रचार किया है। और यहां जब हम पौलुस की पत्रियों को देखते हैं, तो यहां जब से हमने रोमियो की पत्री का अध्ययन करना शुरू किया है, यहां विश्वास, अनुग्रह, सच्चाई के साथ जीना, पाप रहित जीवन जीना, आत्मिक बातें, अपने आप को आत्मिक रीति से परमेश्वर के चरणों में चढ़ाना, ये सारी शिक्षाएं पौलुस ने यहां पर दी हैं। और यहां पर हमेशा अपने प्रचार में प्रभु यीशु मसीह के चरित्र का प्रचार किया है, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव का प्रचार किया है। पौलुस कहता है कि मैं जहां जाता हूं, जिस कलीसिया में जाता हूं, मैं इसी बात का प्रचार करता हूं कि तुम वैसी चाल चलो जैसी मैं चलता हूं, मैं प्रभु यीशु की जैसी चाल चलता हूं, और मैं इसी बात का प्रचार करता हूं। तो पहली सदी के जो प्रचारक थे, वो प्रभु के चरित्र का, उसके स्वभाव का, उसके चाल चलन का प्रचार किया करते थे, आत्मिक चीजों का प्रचार किया करते थे, अनंत जीवन का प्रचार किया करते थे, स्वर्गीय शरीर का प्रचार किया करते थे, पुनरुत्थान के विषय में प्रचार किया करते थे, पापों की क्षमा के विषय में प्रचार किया करते थे, छुटकारे के विषय में प्रचार किया करते थे। इस नाशवान शरीर के द्वारा हम अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं, यह प्रचार किया करते थे। लेकिन आज प्रचार का तरीका बदल गया है।
हमारा प्रचार केवल नाशवान शरीर तक ही रह गया है, नाशवान चीजों तक ही रह गया है। उन आशीषों को लेकर लोग पीछे पड़े हुए हैं। इस धरती की जो नाशवान आशीषें हैं उन तक ही उनका प्रचार बाकी रह गया है। लोगों को केवल आशीष के वचन, दुनियावी आशीष के वचन, दुनियावी चंगाई के वचन, दुनियावी बातों के वचन, इसके अलावा और वो कोई बात नहीं करते। लेकिन पौलुस कह रहे हैं तुम भरमाने में मत आना, तुम भरमाने में मत आना। हमने तुम्हें इस विषय में अवसर दिया है, हमने वो तुम्हें आत्मिक बातें सिखा दी हैं जिसके विषय में तुम घमंड कर सकते हो, जिसके विषय में तुम गर्व कर सकते हो और ऐसे लोगों को जवाब दे सकते हो जो दुनियावी बातों में घमंड करते हैं। यहां पर मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर कोई अपने इस दुनियावी रीति से बहुत कुछ गेन करके या आशीषों को प्राप्त करके अपने अंदर घमंड कर रहा है तो ये बहुत बड़े घमंड और धन्यवादी की बात नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, घमंड और धन्यवादी की बात यह है कि सही मायने में यदि हम क्लेश में हैं, दुख में हैं, तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, यदि हमारे पास कुछ भी नहीं है लेकिन अगर हम फिर भी अनंत जीवन के मगनता में हैं, अनंत जीवन के आनंद में हैं, अनंत जीवन की आशा में हैं, तो यह बहुत बड़ा गर्व करने का कारण है कि हम इस बात पे घमंड कर रहे हैं, इस बात पे गर्व कर रहे हैं, इस बात पे आनंदित हो रहे हैं, हम मगन हो रहे हैं कि हम अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। पौलुस क्या कहते हैं? इस कारण हमारे मन में ये उमंग है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे पर हम उसे यानी प्रभु यीशु मसीह को भाते रहें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें पवित्र शास्त्र ने यह अवसर दिया है कि हम सत्य को जान सकते हैं। पवित्र शास्त्र ने हमें गर्व करने का अवसर दिया है कि हम सत्य वचनों को जानकर ऐसे लोगों को जवाब दे सकते हैं जो केवल दुनियावी तरीके से ही बात करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अनंत जीवन को और हमेशा हमेशा की जिंदगी को या पुनरुत्थान को कुछ समझते ही नहीं है। मैं बहुत जगह देखता हूं कि जो यूथ है, हमारा जो यूथ है, जो बच्चे हैं, जो मसीही परिवार में हैं, वो लोग अपने अपने बच्चों को जितना पढ़ाई के लिए फोर्स करते हैं, दुनियावी चीजों में बड़ा बनने के लिए फोर्स करते हैं, उन्हें डांटते हैं, उन्हें डपटते हैं, उनको उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं कि तुम्हें ये पढ़ना है, तुम्हें ये कोर्स पूरा करना है, तुम्हें 90% नंबर लाने हैं, 95% नंबर लाने हैं, तुम कैसे सरवाइव करोगे, तुम पीछे रह जाओगे। लेकिन वो लोग इस प्रकार से वचन के लिए अपने बच्चों को नहीं डांटते हैं। और यदि उनसे कहा जाए कि भाई आपका बच्चा आजकल कलीसिया में नहीं दिखाई दे रहा है, तो उनका फटाक से एक जवाब होता है, क्या करे पादरी साहब, क्या उसको एग्जाम से हटा दे? उसके एग्जाम है, कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, मालूम है कुछ आज नहीं पढ़ेगा तो दुनिया में क्या बनेगा। अवश्य ये जरूरी है कि वो दुनिया में पढ़ाई करे, अच्छा मुकाम हासिल करे, अपने जीवन को अच्छा बनाए, लेकिन क्या ये जरूरी नहीं है कि केवल 60 साल की जिंदगी के लिए ही हम सोच रहे हैं लेकिन अनंत जीवन के विषय में हम कुछ नहीं सोच रहे हैं? तो हमने अपने सोच को केवल लिमिटेड बना लिया है, हमने अपनी सोच को इस धरती की दुनियावी चीजों में लिमिटेड कर दिया है। वो ये भूल गए हैं कि चाहे कैसा भी जीवन हम इस दुनिया में जिएंगे, लेकिन यदि हमने अपने आप को इस शरीर के द्वारा इस योग्य नहीं बनाया कि हम उस अमर शरीर को पहन पाए, तो फिर इस शरीर को पाने का कोई लाभ नहीं है। इस दुनिया में कितनी भी अच्छी जिंदगी जी लें, कितनी भी दुनियावी आशीषों वाली जिंदगी जी लें, यदि हमारे जीवन में अनंत जीवन की प्रायोरिटी नहीं है, उस हमेशा की जिंदगी की प्रायोरिटी नहीं है, उस परमेश्वर की सहभागिता की प्रायोरिटी नहीं है, तो फिर हम अपने जीवन में कोई भला काम नहीं कर रहे। ना ही हमारे अंदर कोई घमंड की बात है कि हमारे बच्चे ने या हमारे परिवार ने बहुत बड़ी कोई पद को हासिल कर लिया। घमंड और गर्व करने की बात यह है कि हमारा बच्चा, हमारा यूथ प्रभु यीशु मसीह के रास्ते पे चलता है, उसके स्वभाव में, उसके चरित्र को, उसकी परछाई में चलता है। यह गर्व करने की बात है। यह गर्व करने की बात है कि हमारे बच्चे प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, हमारे बच्चे प्रभु का अनुकरण कर रहे हैं। यह गर्व करने की बात है। यह गर्व करने की बात नहीं है दुनियावी चीजों में वो बहुत बड़ा सिंगर बन गया, दुनियावी चीजों में उसने बड़ा बड़ा बंगला बना लिया, दुनियावी चीजों में उसने बहुत बड़ा एक पद हासिल कर लिया। ये तो जरूरी चीजें हैं, आवश्यक चीजें हैं, ये कर लेता है तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन गर्व और घमंड करने का जो असली चीज है वो ये है कि हम ये जाने कि हमारा बच्चा उस चीज को भी प्राप्त किया हुआ है जो अनंत जीवन उसके लिए प्रभु यीशु मसीह देने के लिए आए थे। पौलुस यहां आगे लिखते हैं, यदि हम बेसुध हैं तो परमेश्वर के लिए, और यदि चैतन्य है तो तुम्हारे लिए। यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि हम इस प्रकार की सेवा करते हैं कि हम बिल्कुल ही मगन होकर के परमेश्वर के लिए तुम्हारी सेवा करते हैं, लेकिन हमारा जो चैतन्य है वो तुम्हारे लिए है, ताकि उस मगनता के साथ हम तुम्हें जीवन दे सकें। जो चीज हमें मिली है वो चीज हम तुम्हें दे सकें। हम प्रभु के लिए तो मगन है, बेसुध है, लेकिन हम तुम्हारे लिए होश में हैं और हम तुम्हें वही चीज बताते हैं जिसके कारण तुम उद्धार
उद्धार को प्राप्त करो, उस अनंत जीवन को प्राप्त करो, पापों की क्षमा को प्राप्त करो, वो हर एक आनंद का कारण प्राप्त करो जो हमारे बेसुध होने के कारण तुम्हें मिलता है। पौलुस आगे लिखते हैं, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश करता है, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, और वह उस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वह आगे को अपने लिए ना जिए परंतु उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। हालेलुया। पौलुस कह रहे हैं कि हम मसीह के प्रेम के खातिर हम विवश हैं कि उसने हमसे इस कदर से प्रेम किया कि जब हम पापी ही थे, पाप की दशा में ही थे, तब उसने हमारे लिए अपने प्राणों को दे दिया। और जब वो हमारे लिए मरा है तो हम सब भी एक पुरानी सृष्टि के साथ मर चुके हैं। जैसे हमने रोमियो की पत्री 6 अध्याय में पढ़ा, पौलुस कहते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि जिसने प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया उसने उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। जैसे वो गाड़ा गया वैसे भी हम पुराने मनुष्य तत्व के साथ मर जाते हैं। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि जब वो हमारे लिए मरा है तो उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया है, तो हम भी अपने पुराने मनुष्य तत्व को मरा हुआ समझें और इस निमित्त सब के लिए मरा जो जीवित है वे आगे को अपने लिए ना जिए परंतु उसके लिए जिए जिनके लिए वो मरा और वो फिर जी उठा। तो पौलुस यहां पे कह रहे हैं कि जब वो हमारे लिए मरकर हमें नया जीवन दे गया है, अनंत जीवन दे गया है, उस स्वर्गीय शरीर का वादा कर गया है, तो अब हम जिसके लिए वो मरा है हम अब उसके लिए अपने जीवन को ना जिए बल्कि जो हमारे लिए मरा यानी जो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पापों के लिए मरा हम उसके लिए अपने जीवन को जिए, ताकि उस मृत्यु को, उसके बलिदान को, उस पीड़ा को हम व्यर्थ ना करें, क्योंकि उसने बहुत बड़ा दाम और बहुत बड़ी कीमत चुकाई है कि हम उस अनंत जीवन को प्राप्त करें। जैसे हमने पिछले संदेश में देखा, उसने अपने लहू के द्वारा उस एग्रीमेंट पे सिग्नेचर किया और बयाने के रूप में उसने आत्मा दिया ताकि उस बयाने के साथ हम अपने आप को तैयार कर पाए कि हम प्रभु के साथ बादलों पे उठाए जाएं और परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा के जीवन के लिए अनंत जीवन में जिए। तो यहां पर हम देखते हैं कि पौलुस उन लोगों को समझा रहे हैं कि इस बात पे तुम अपने अंदर, हम तुम्हें अवसर दे रहे हैं कि तुम इस बात पे गर्व करो, इस बात पे महिमा करो, परमेश्वर की महिमा करो कि तुम सत्य बातों को जानते हो। उन लोगों को जवाब दे सको जो लोग दुनियावी रीति से अपने आप को घमंड में करते हैं या गर्व में लाते हैं। तो यहां पर हमने 15वें वचन तक का अध्ययन किया। आगे का अध्ययन हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको बहुत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।